क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है और रियल टाइम में क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या यूज होता है। और अभी मार्केट में क्लाउड कंप्यूटिंग और आप ओवर इंटरनेट आप हमेशा सुनते होंगे कि एक क्लाउड काफ़ी पॉपुलर है। तो बेसिकली क्लाउड क्या है, एक बहुत ही न्यू टेक्नोलॉजी है जो कोई भी कंपनी को कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर को रन करने में काफ़ी हेल्पफुल करता है। तो सबसे पहले क्लाउड कंप्यूटिंग का डिफिनेशन जानते हैं कि बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है। तो डिफिनेशन से पहले क्लाउड कंप्यूटिंग का एक एग्जांपल छोटा लेते हैं तो आपको डिफिनेशन ज़्यादा समझ में आएगा। तो बेसिकली क्या होता है कि सपोज आप कहीं पे घूमने के लिए गए हैं और आप कुछ फ़ोटो को क्लिक किए हैं, कुछ वीडियो को क्लिक किए हैं। तो इन फ्यूचर को मेमोरी को सेव करने के लिए आप क्या करते थे, पहले हम लोग हार्ड डिस्क परचेज करते थे। फॉर एग्जांपल आपके पास मोर देन 20 GB या मोर देन 200 GB फ़ोटो है, वीडियो है, फिल्म मूवी है। तो आपको क्लिक उसको सेव करने के लिए हम लोग मार्केट से हार्ड डिस्क खरीदते थे और उसका कॉस्ट 5000 to 6000 होता था। बट वो हार्ड डिस्क का मेजर डिसएडवांटेज क्या था कि आप कोई भी फ़ोटो को आप शेयर करना चाहते हैं तो आपको है हार्ड डिस्क उस को अपने फ्रेंड को, आपको रिलेटिव को देना पड़ेगा। बट क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है कि यदि आप गूगल ड्राइव में सेम फ़ोटो को वीडियो को रख के आप उसको शेयर पे, आप मेल पे शेयर कर सकते हैं जहाँ पे वो लोग जाके देख सकते हैं। तो ये गूगल ड्राइव क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग होता है। तो गूगल ड्राइव को हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग बोलेंगे। बट ट्रेडिशनल वे और ये बेसिकली नॉर्मल दैनिक जीवन का एग्जांपल है। बट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या यूज होता है। तो फॉर एग्जांपल मैं एक कंपनी रन करता हूँ, स्टडी आईटी। मैं एक कंपनी नया सेटअप करने जा रहा हूँ जिसका नाम है स्टडी आईटी। और ये स्टडी आईटी बेसिकली कोई भी मैन्युफैक्चर कंपनी है या कोई भी बेसिकली टीचिंग कंपनी है या आप कोई भी प्रोडक्ट को बना के बेच रहे हैं मार्केट में। तो उसके लिए आपको सर्विसेज के लिए, आईटी सर्विसेज के लिए आपको डेटाबेस इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके लिए डेटाबेस डेवलपर हायर करना पड़ेगा, आपको फ्रंट एंड डेवलपर हायर करना पड़ेगा और उसको मेंटेन करने के लिए सिक्योरिटी पर्सन हायर करना पड़ेगा। आपको उसको मेंटेनेंस के लिए लाइक बैकअप, रिकवरी, एप्लीकेशन, इसके लिए आपको डीबीए हायर करना पड़ेगा। तो ये बहुत सारे एक्टिविटी में क्या होता है कि बहुत सारे बंदे को इन्वॉल्वमेंट करना पड़ता है। आपको फिजिकली एक सर्वर रूम बनाना पड़ेगा। तो इसका मेजर डिसएडवांटेज क्या होता है, आपको हाई कॉस्ट लगेगा। ओके, तो ये हाई कॉस्ट के चक्कर में क्या होगा कि इसका आपका जो भी कंपनी का है वो आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा। आप बेसिकली स्टार्टअप कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट लगेगा। बट क्लाउड में क्या करना है कि आप कोई भी सर्विसेज चूज करते हैं, जैसे कि आपने एज्यूर चूज किया, AWS चूज किया, एक गूगल है। ये मार्केट में 3 बड़ी कंपनी है जो क्लाउड कंप्यूटिंग का सर्विसेज प्रोवाइड करती है। वहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको ओनली 1 TB ऑफ द डेटाबेस का ही ज़रूरत है। लाइक 1 TB का मुझे डेटाबेस का ज़रूरत है तो हमें 1 TB के लिए ही आपको पे करना पड़ेगा। आपको नो सिक्योरिटी पर्सन हायर करना पड़ेगा, नो एप्लीकेशन पर्सन हायर करना पड़ेगा। सारा सर्विसेज जो प्रोवाइड करेगा वो एज्यूर प्रोवाइड करेगा और उसका हैंड होता है कि वो लोग काफ़ी हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। और बेसिकली कोई भी बंदा कहीं पे भी इसके डेटाबेस को, इस स्टडी आईटी के डेटाबेस को एक्सेस करके आप उस पर काम कर सकते हैं। चाहे आपको डेटा मेंटेन करना है या डेटा बेसिकली अपडेट करना है, तो कुछ भी एक्टिविटी क्लाउड पे ही काम कर सकते हैं। तो ये बेसिक डिफिनेशन है, रियल टाइम का एग्जांपल है। अब हम लोग जंप करते हैं बेसिकली कुछ बुक्स डिफिनेशन क्या होता है। तो जो मैं अभी डिस्कस किया वही यहाँ पे है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, डिलीवर्ड कंप्यूटिंग सर्विसेज लाइक सर्वर, स्टोरेज, डेटाबेसेस, नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर एंड मोर ओवर द इंटरनेट। एंड वट एवर आपको जो भी ज़रूरत है उसी का आपको पे करना है। आप अपने अकॉर्डिंगली उसी को पे करना, बाकी का
सर्विसेज को आपको लेना नहीं है तो आप उसको पे नहीं कर सकते हैं। और मेजर बेनिफिट क्या होता है कि एक्सेस रिसोर्स एनी टाइम एनीवेयर विद द इंटरनेट, तो ये मेजर एडवांटेज होता है। और नेक्स्ट होता है कि ट्रेडिशनल वर्सेस क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है कि ट्रेडिशनल में हम लोग जो अभी हम डिस्कस किए कि रिक्वायर्ड O&M मेंटेनेंस, फिजिकल सर्वर एंड डेटा सेंटर एंड हाई अपफ्रंट कॉस्ट। अभी डिस्कस किए कि हर एक चीज़ के लिए हमें अलग से सब सेटअप करना होता है। रूम पे सर्वर रूम है तो आपको वहाँ पे रेंट पे करना पड़ेगा, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड को रखना पड़ेगा, आपको वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का पे करना पड़ेगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा अपफ्रंट कॉस्ट आता है। बट क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है कि आपको सर्विसेज जो भी आप लेंगे और वही सर्विसेज के लिए आपको पे करना पड़ेगा। इसीलिए ईच एंड एवरी कंपनी क्या कर रही है अभी, क्लाउड कंप्यूटिंग में अभी मूव हो रही है, और इसीलिए क्लाउड कंप्यूटिंग का काफ़ी ज़्यादा डिमांडेबल होता है। तो आपको होप समझ में आ गया होगा। तो आप ऐसे सीखते रहिए हिंदी में और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।